नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। कौन से प्रयोग हैं? इस प्रश्न का पहला जो भाग है पहियों को घुमाना और दूसरा भाग है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए, इस पहिए को यदि घुमाते हैं, ये जो सूचक है ना, है ना, ये तीर का निशान, इसे हम कहते हैं सूचक। तो ये सूचक कहाँ कहाँ रुक सकता है? ए पर भी रुक सकता है, बी पर, सी पर, डी पर, और इस पर रुकेगा। तो इस पर रुकेगा तब भी हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे ना। तो इसलिए जो परिणाम हम देख सकते हैं वे हो सकते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये जो परिणाम यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, सिर्फ 4 जो है अक्षर हैं, 4 लेटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो संभावित परिणाम हमारे हैं वे क्या हो गए? ए, बी, सी, डी, और इनकी संख्या हो जाएगी 4, है ना। कुल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे, राइट। अब बी वाला, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? देखिए, ये दो सिक्के आपके दिए हैं, है ना। हम जानते हैं कि सिक्के की एक तरफ क्या होता है? हेड होता है, और दूसरी तरफ क्या होगा? टेल होगा। जब इन दो सिक्कों को उछाला जाता है तो देखिए जो संभावित परिणाम है वे क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम। अब देखिए क्या हो सकता है कि दोनों सिक्कों उछालते हैं, हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। पहला परिणाम ये हुआ। ठीक है, अब उसका हो सकता है कि इसमें हेड आया, इसमें टेल आ जाए, ये भी संभव है। इसमें हेड या इसमें टेल, या फिर इसमें टेल और इसमें हेड, इसमें टेल और इसमें हेड हो सकता है, या फिर दोनों में ही टेल हो सकते हैं, है ना। दोनों सिक्कों में क्या है? टेल हो सकता है। मतलब हेड आने चित और टेल आने पट, है ना। चित और पट, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पर खिलाड़ी क्रॉस करते हैं, है ना, सिक्का उछालते हैं। तो हेड या टेल, है ना, पहले बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, इसका निर्णय करने के लिए वहां सिक्का उछाला जाता है और हेड और टेल लेकर के, है ना, निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 4 संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुल परिणाम यहाँ पर हो सकते हैं 4। ठीक है ना, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4 के अलावा अन्य के परिणाम आने की संभावना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइस, राइट। पासा आपने यूज किया होगा, लूडो खेल आपने खेला है ना। तो लूडो खेल में पासे का उपयोग किया जाता है, और हम जानते हैं कि पासे में जो है होता है ना। पासा कैसा होता है? इसमें 6 जो है फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, राइट। आपका पासा होता है, ठीक है ना, पासा होता है। और लूडो का खेल खेलने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 1 से लगाकर 6 तक के अंक जो है लिखे रहते हैं, है ना। कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक अंक इसमें लिखे रहते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखना है। इस प्रश्न का पहला भाग उसका भी उप प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या। तो अब यहां पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या आने के परिणाम आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है, अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3 और 5। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। और इन तीनों अभाज्य संख्याओं में से, है ना, के अलावा अन्य कोई भी यहाँ पर परिणाम नहीं आ सकता है।
तो यहाँ पर जो आउटकम आएगा अभाज्य संख्या वाला, है ना, वह कितना आएगा? यहाँ पर कुल इसके परिणाम आ सकते हैं 3, हैं 3। अभाज्य संख्या के कुल परिणाम आने की संभावना कितनी है? 3 है। तो ये 3 यहाँ पर अभाज्य संख्या आपको दी गई है, ठीक है ना, ये आ गया 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है कुल परिणाम 3 हो गए हैं, इसके अंतर्गत संख्या कौन कौन से आ सकती है? 2, 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्या इसमें आ सकती है जब इसको हम इसको क्या करते हैं? फेंकते हैं तो, ठीक है ना। अब इसका बी वाला भाग है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। अब देखिए जब अभाज्य संख्या नहीं है तो वहां पर क्या बचा? 1, 4 और 6, ये 1, 4 और ये 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके जो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? है ना, 3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या होंगे? कुल परिणाम इसके 3 हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये हो जाएंगे कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने आते हैं? 3, ठीक है। अगला प्रश्न है सेकंड का ए, 5 से बड़ी एक संख्या। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है? देखिए 5 बड़ी 6, यह उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, है ना। फिर अगला प्रश्न है 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से बड़ी नहीं, 5 से क्या हो जाएगी? छोटी, है ना। अब 5 से छोटी अब देख रहे हैं, 5 से छोटी ये संख्या 5 से छोटी हो रही है। कौन कौन सी? 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 से संख्या छोटी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 है, ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1A, है ना, 1A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब होता है संभावना, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/5 बनेगी, 1/5 देख रहे हैं, है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, 5 जो है खंड आपके बने हुए हैं और 5 में से कहीं पर भी वो एक जगह रुक सकती है, तो डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी जाएगी? 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रश्न का पार्ट बी, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए ताश की गड्डी होती है ना, लोग मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, उसमें 52 जो है पत्ते होते हैं, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं और अलग अलग रंगों के उसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 52 आपको ताश बचते हैं, उसमें से एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। देखिए कुल जो ताश के पत्ते होते हैं ना, कुल जो कार्ड्स होते हैं, है ना, कार्ड्स बोले हुए पत्ते बोले, तो कुल जो ताश के पत्ते होते हैं वे कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के 4 इक्के होते हैं इसमें, और प्रत्येक प्रकार में 13-13 जो है कार्ड होते हैं, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्का जो होता है हर एक में एक होगा, है ना, और 13-13 के जो है इसमें क्या होते हैं? 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, है ना, तो चारों में इक्का होता है, ठीक है। तो कुल जो है, अब यहां पर हम लिखते हैं कुल इक्के, है ना। अब कुल इक्के कितने जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इनकी हमें क्या क्या करनी है? प्रायिकता क्या करनी है? क्या करनी है? प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वह क्या होता है कि जो अनुकूल परिणाम है वो हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देते हैं अनुकूल परिणाम, यानी फेवरेबल, जो हमें चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या जाएगा? कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल कितने परिणाम होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, कुल
परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपको लिखना है, सूत्र याद कर लेना है। ये सूत्र है प्रायिकता का। अब देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये 4 हैं, 4 इक्के हैं, है ना, ये 4 आ जाएगा, बटे कुल कितने पत्ते हैं, 52 हैं, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 52। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 1/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सी, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। ये आपको दी गई आकृति, इसमें आपको लाल सेब जो है ना, ये जो रेड लिखा हुआ है ये लाल कलर है, ये जो चिन्ह है ना, ये रेड, ये रेड है, ये रेड, ये रेड, मतलब ये लाल रंग के सेब हैं। अब इनकी प्रायिकता, इसमें देखिए कुल जो सेब हैं वो कितने हैं, है ना, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुल सेब। अब कुल सेब गिनी, इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो। ठीक है, अब इसमें से जो लाल सेब हैं उनकी संख्या कितनी है वो हम देख लेते हैं। लाल सेब की संख्या कितनी है वो हम देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये ऊपर हमने सूत्र लिखा हुआ है, इसी सूत्र को आप यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, कि अनुकूल परिणामों की संख्या घटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी लाल सेब कितने हैं, 4 है, मैंने लिखा है 4, बटे कुल परिणाम कितने हैं, कुल सेब कितने हैं, 7 है, ये हमने लिख दिया 7। ये होगी इसकी लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 10 जो है पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या है, जैसे इस प्रकार से मतलब पर्ची जो बनी हुई है, 1 2, है ना, 3 4 5, इस प्रकार से ये जो है 6, है ना, 7, ये 8 9 और ये 10, ये 10 पर्ची हैं, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी गई है। इन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। एक बक्सा लिया है और इस बक्से के अंदर इसको क्या करा, अच्छी तरह से मिला दिया है। अब बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है ना। देखिए पहला प्रश्न है संख्या 6 प्राप्त करना, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुल जो है पर्चियां हैं वो कितनी है, 10 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुल पर्चियां, कुल पर्चियों की संख्या, ऐसा लिख सकते हैं, कुल पर्चियों की संख्या कितनी है, 10 है ना। कुल पर्ची संख्या कितनी है, 10 है। अब इसमें 6 एक ही बार आ रहा है ना, 6 एक बार आ रहा है, तो 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 1 बटे कितना हो जाएगा, है ना, 1 है, फिर 6 कितनी बार आ रहा है, 6 एक ही बार तो आ रहा है ना, और कुल जो परिणाम कितने हैं वे 10 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संख्या 6 प्राप्त करने की संख्या 1/10। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। आप देखिए 6 से छोटी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है ना, अब 6 से छोटी 5 संख्याएं, तो ये अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, 5 बटे कुल संख्या कितनी है, 10 पर्चियां हैं, तो लिखा 10, इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, अब सूत्र है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। फिर तीसरा है 6 से बड़ी एक प्राप्त संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 और 4, 7 8 9 10, ये 4 संख्या है, तो 4 हमने लिखा, ये अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, मतलब कुल पर्चियां हैं 10, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4,
2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है। अब एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है ना। अब देखिए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 संख्या है एक अंक वाली, है ना। और इसमें से एक संख्या प्राप्त करनी है तो इसको यहां पर लिख सकते हैं 1/9, है ना। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हमारी कितनी हो जाएगी, है ना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है ना, तो यहां पर 9 है तो एक अंक वाली 9 संख्या है तो 9 बटे कुल संख्या कितनी है ना। कुल जो है वे कितने हैं 10 है। तो यहां पर हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी 9/10। इसमें एक जो जीटी वाले हैं वे कितने हैं 9 है, ठीक है ना। और कुल परिणाम कितने हो गए हैं 10 हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है ना, इस प्रकार से यदि आपके पास में एक पहिया है घूमने वाला तो इसमें क्या है कि 3 जो है खंड आपको बनाए गए हैं, ये 2 और ये 3, ये खंड कैसे हो गए, ये हरे हो गए हैं यानी ग्रीन कलर के हो गए, ये ग्रीन हो गए हैं। और एक जो है नीला हो गया है, ये ब्लू कलर का हो गया है। और एक खंड क्या हो गया है, ये हो गया रेड कलर का यानी लाल रंग का हो गया है, राइट। इसमें कुल हो गए, इसमें कितने खंड हो गए 5 खंड हो गए। अब तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो यहां पर प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल त्रिज्याखंड कितने हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल त्रिज्या खंडों की संख्या। कुल त्रिज्याखंड कितने हैं, हमने देखा कि 3, एक 4 और एक 5, ये मिल गया 5, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो हरे त्रिज्याखंड हैं वे कितने हैं। तो यहां पर लिख देंगे हरे त्रिज्या खंडों की, ठीक है। अब इसमें से जो हरे त्रिज्याखंड है वे कितने हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3, है ना। ये हमने 3 हरे त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम देंगे हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी हरा जो त्रिज्याखंड है उनकी संख्या कितनी हो रही है 3 हो रही है, ये 3 लिख दिया है बटे कुल परिणाम कितने हो गए हैं 5 हो गए, ये लीजिए 5। इस प्रकार से हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। अब इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, है ना, जो नीला न हो, यानी नीला न हो ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता लिखेंगे हम, है ना।
ऐसे त्रिज्याखंड, ऐसे त्रिज्याखंडों की प्रायिकता जो नीला न हो, तो क्या हो, नीला न हो। ठीक है, तो सूत्र वही लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नीला एक ही है ना, बाकी कितने बचे हैं, 3 और 1 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारा हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं। और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 5 है ना, कुल त्रिज्याखंड 5 हो गए। इस प्रकार से इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि पासे में 1 से लगा करके 6 तक के अंक जिसमें अंकित होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं, है ना। इस प्रकार से एक पासा होता है, इसका उपयोग आप लूडो का खेल खेलने में करते हैं, है ना, इस प्रकार से ये। और इसकी जो क्या होते हैं, ये 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से इसमें अंक भी अंकित रहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे इनकी प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए सूत्र आपको मैंने बताया है ना, क्या सूत्र है वो इसमें देख लेते हैं कि कुल अनुकूल जो परिणाम हमारे हैं उनकी संख्या बटे कुल जो परिणाम है उनकी संख्या आ जाती है, तो आ जाएगा आपका प्रायिकता। ठीक है, तो एक आभास संख्या की प्रायिकता क्या है, तो देखिए आभास संख्या कौन कौन सी इसमें देखेंगे, 2 3 और 5। ठीक है ना, ये 3 आभास संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आभास संख्या हो गई आपकी 2 3 और ये 5। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 1 2 और 3 की संख्या कितनी हो गई है, 1 2 और 3, 3 आभास संख्या है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर आभास संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अब प्रायिकता सूत्र क्या है ना, एक बार मैं लिख देता हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या जो हम चाहते हैं, है ना, जो फेवरेबल है, तो अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अनुकूल परिणाम की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, और यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या है, 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गए, 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बटे में लीजिए 6, तो काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/। ठीक है, इसकी हो गई प्रायिकता। अब आगे चलते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, यानी जो अभाज्य संख्या नहीं है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, इसमें आ जाएगा अनुकूल परिणाम कितने होंगे, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हमारे पास में, है ना। कुल परिणाम कितने हो गए, 6। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, देखिए 1 है ना, उसका 4 और ये 6, ये जो है ना 1 4 और ये 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, ये हो गई 3, है ना, यहाँ लिख देंगे हो गई n बराबर 3 ले सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 हो गई, तो इनकी संख्या हो जाएगी 3 बटे कुल परिणाम कितने हो गए हैं, 6, काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो बराबर हो जाएगा 1/2। यह उत्तर हो जाएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है 5 से बड़ी एक संख्या। अब देखिए 5 से बड़ी एक संख्या है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये भी बहुत ही आसान हो जाएगी कि प्रायिकता कैसे होगी। देखिए 5 से बड़ी कितनी संख्या है, 5 से बड़ी एक संख्या है 6। अब देख रहे हैं एक ही संख्या है ना, 6 एक आ गया बटे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 6, ये आ जाएगा प्रायिकता 1/6 है ना। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए आपके कुल परिणाम है ना। ये कराएंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो गए, ये 6 हो जाते हैं राइट। ये आपको ध्यान रखना। तो डाइस में 6 तक अंक लिखे होते हैं, इससे परिणाम आपके हो गए हैं। अब अगला 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से बड़ी संख्या मतलब क्या है, 5 से छोटी संख्या है। तो देखेंगे 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं है ना। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ये अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं, है ना। कुल परिणाम हम देख रहे हैं कि 6 हैं। कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए हैं। तो प्रायिकता इनकी क्या हो जाएगी, ये हमने लिखा प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 4/6। अब काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6 बराबर 2/3। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं है ना। तो अब समझ आ गया होगा ना, हम डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, लेकिन ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रायिकता कैसे याद करते हैं है ना, इसलिए आपको पूरा समझाया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर ही पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।